अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सॉरी, मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं हुई आप लोग के साथ। लेट मी शेयर इट अगेन। आई होप नाउ यू कैन सी माय स्क्रीन। जी, थैंक यू सो मच। कोमल, आबदा, शहनीला, अरूबा, हिना, there are so many other participants, Asma, Yahya, to join it on time, mashallah से। Really appreciate that। आज का हमारा टॉपिक बहुत स्पेशल है और बहुत ही डिफरेंट है। सेल्फ केयर स्पेशली इन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। कैसे एक खातून जो है, एक जो खवातीन है, वो कैसे अपना इन दिनों में ख्याल रख सकती है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आप लोग के साथ कुछ ग्राउंड रूल्स जो है वो रख लेते हैं हम। कि आप लोग अपने माइक्स को म्यूट रखिएगा। वैसे तो मैंने खुद भी उसको म्यूट कर दिया है, लेकिन अगर आप मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। और दूसरी बात ये है कि किसी भी तरह के मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें आप। और अभी जो है वो जब हम मतलब इस सेशन के दौरान में आप लोग, मैं चाहूँगी आप लोग चैट बॉक्स में जो है ना अपने इनपुट साथ साथ दें। अगर आपको कोई अपनी मतलब कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं या किसी चीज़ का आप आंसर देना चाहते हैं तो उस चैट बॉक्स में एक्टिवली इसको लिखते रहें। आई विल रीड दैट। एंड लास्ट में मैं आप लोगों से जो है वो आप लोगों के क्वेश्चंस भी लूंगी और आप लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करूंगी। जितना हो सके अपने मोबाइल को एक स्पेसिफिक मोड ऑन कर दें, जिसका नाम है डू नॉट डिस्टर्ब। जो भी आपके मोबाइल में है, जिस तरह का भी, क्योंकि हर एक के डिफरेंट फोकस है, तो फोकस को ऑन कर दें थोड़ी देर के लिए और हर तरह की नोटिफिकेशन बंद करके सिर्फ 40 मिनट्स 30 मिनट्स का सेशन है। आप इससे जो भी वैल्यू, जो भी इंफॉर्मेशन आपको इससे मिलेगी वो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जो है वो लाजमी शेयर करें। अच्छा, आज का जो हमारा एजेंडा है वो हम ज़्यादा सेल्फ केयर पे बात करेंगे। और सबसे पहले हम सेल्फ केयर को डिफाइन करेंगे। सेल्फ केयर है क्या, उसकी विजडम्स क्या हैं, और स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेल्फ केयर को कैसे अप्लाई करना है। और इन द एंड आई विल गिव यू गिफ्ट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपसे जो है वो अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको दे देती हूँ। बल्कि आप लोग को ये भी बताती हूँ कि आज हम इस टॉपिक पे क्यों बात करें, व्हाई दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट टू डिस्कस। मेरा नाम जोया आसिफ है। मैं सऊदी अरेबिया के शहर रियाद में मुकीम हूँ अपनी फैमिली के साथ। तकरीबन 35 years से आई एम लिविंग हेयर। It's now it's more like to be like a home country to me now. एंड मैं एक होम मेकर होने के साथ साथ आई एम अ लाइफ कोच और मैं मुमकिन के साथ एसोसिएटेड हूँ। एंड आज हम यहाँ क्यों रखे हुए हैं, इस टॉपिक को रखने की क्या वजूहात हैं। आपने अक्सर अपने घर के देखा होगा, आप लोगों के आसपास कोई ना कोई एक ऐसा शख्स की खातून लाजमी होंगी जिनको आपने सुना होगा कि इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग रहते हैं। ये जो है बहुत लंबी ब्लीडिंग्स को जो है वो सफ़र करती हैं, या इनको जो है वो फाइब्रॉइड है, या इनकी सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरी है। किसी ना किसी आपने इर्द गिर्द अपने फ्रेंड को, अपनी फैमिली में किसी ना किसी की हिस्टेरेक्टमी की स्टोरी सुनी होगी कि इनकी सर्जरी हुई है, मेजर सर्जरी है, जिसमें सारे आपके ये ऑर्गन जो है, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, ओवरीज एंड यूट्रस एंड फलूपियन ट्यूब्स, ये सब रिमूव कर दिया जाता है। कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द ऐसे लाजमी होंगे। तो आप लोग मुझे बताएं चैट बॉक्स में लिख कर के क्या हैव यू सीन पीपल अराउंड यू जो कि इससे गुजरे हैं और जिन्होंने जो है वो इसको सफ़र किया है, या आपके ताहिरा ने कहा है यस। हम्म। ओके। यस, आई नो माय फ्रेंड विद पीसीओ। या आपने ने कहा है कि मुझे अपनी फ्रेंड के बारे में पता है। कोमर असला ने कहा है कि मैं तो बल्कि
In fact, right now I'm suffering from PCOS. Okay, ठीक है। शहनीला इमरान ने लिखा है, I had PCOS but now alhamdulillah it's cured, माशाल्लाह। ग्रेट, अल्लाह ताला आफियत दे आप सबको। या तो आप लोगों से ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि दिस इज लाइक हम अपने इर्द गिर्द पेल्विक एरिया जो कि खवातीन का एक खास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड उनकी सफरिंग, उनकी इलनेस, उनकी क्रोनिक जो सफरिंग है उसको हम सुनते रहते हैं। ये दिस इज वेरी कॉमन नाउअडेज, राइट? ऐसे ही है ना कि अब हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा 2 या 3 या 4 लोगों को हम जानते हैं जो कि इस सफरिंग से गुजरते हैं, राइट? तो आज हम ये बात करेंगे कि हम कैसे अपने आप को इस तरह की जो हम इर्द गिर्द अपने सफरिंग देख रहे हैं उससे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आज हम कैसे सेल्फ केयर को लर्न करेंगे, स्पेशली फॉर आवर दीज स्पेशल डेज। जो मिनिस्ट्रियल साइकिल का स्पेशल डेज आता है आपका, मंथ में एक वीक आता है, उसमें आप अपनी केयर कैसे करेंगे। ठीक है, आज मैं आप लोग को ये कहूंगी कि कभी भी आप लोग ये ना एज्यूम करें कि मुझे तो सब पता है। ऑलवेज टेक क्यूरियस टू लर्न कि मुझे इसके बारे में मजीद और जानना है। देखिए, कुरान में भी ये आयत है कि अ, हमें जो है हमें जो है वो मतलब एक जानने वाला और एक ना जानने वाला कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो आज आप जो लर्न करेंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बल्कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी उनके साथ शेयर करेगा। जी उल्फर मुश्ताक, आपका भी मैंने कमेंट पढ़ा है, मोस्ट ऑफ द वुमेन एक्सपीरियंस पेल्विक एरिया इश्यूज इन पोस्ट। ये स्पेक्ट्रम में भी वो इसको जी बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक ईमान है सिस्टर उनकी, जिसमें उन्होंने अपनी सेल्फ केयर ना करके कितने हॉरिबल जो है सिम्टम्स को, इलनेस को, क्रॉनिक इलनेस को एक्सपीरियंस किया। शी डिडंट इवन प्रैक्टिस सेल्फ केयर इन हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो डेज होते थे उसमें वो बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती थी। वो ये मतलब अगर उनको ये डेज मिल गए हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो गया है, तो वो अपने आप को किसी भी तरह के स्लो डाउन की तरफ नहीं लेकर आती थी। बजाय वो ये करती थी कि चलो ठीक है, अब तो ज्यादा मुझे टाइम मिल गया है अपने अपने काम करने का, चलो स्टोर साफ कर लिया, चलो हलीम बनाने लग गए। ऐसे बहुत मुश्किल मुश्किल काम करना शुरू कर देना, वजन को उठाना, बहुत ज्यादा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना, और बहुत सोशलाइज हो जाना, और बहुत देर देर तक खड़े रहना, और पिकनिक्स पे जाना, और बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने अपनी जिंदगी में जो है वो करना शुरू की। और आप सोचिए कि विद द टाइम, विद 1 to 3 years के बाद, इन मिड ऑफ हर ट्वेंटीज, उन्होंने जो है बहुत सिवियर पेल्विक आप कह सकते हैं पेन्स को जो है वो बर्दाश्त करना शुरू किया। हर पीरियड पेन वर सो इंटेंस कि वो 4 4 5 5 डेज तक उनको रहती थी। फिर जब उन्होंने डायग्नोज करवाया तो वो एंडोमेट्रियोसिस तक बात चली गई, फाइब्रॉइड्स आ गए, पॉलीसिस्टिक ओवरी तक को उन्होंने जो है वो सफर किया। एंड ब्लीडिंग के साथ क्लॉटिंग का होना, और बहुत ही टेरिबल। और फिर पहले वो जो 1 वीक की ब्लीडिंग होती थी वो प्रोलॉन्ग होते होते 2 वीक्स तक जाना शुरू हो गई, एंड इसकी वजह से वो एनीमिया उनको होना शुरू हो गया। तो सफरिंग बहुत बढ़ती गई, बिकॉज शी वॉज नेवर टोल्ड कि अपना ख्याल रखना होता है इन दिनों में। इन दोनों में स्लो डाउन को प्रैक्टिस करना होता है, इन दिनों में जो है वो अपनी स्पेशल केयर करनी होती है। तो उनको ये बातें नहीं पता थी, और जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया, और इन द मिडल ऑफ हर 30s उनको हिस्टेरेक्टमी तक रेकमेंड कर दी गई। सो शी इज बिन वेरी, आप कह सकते हैं बहुत इंटेंस किस्म की सफरिंग भी है, पेन भी है, और फिर इतनी बड़ी सर्जरी कराना इतनी यंग एज में, इट्स अ वेरी बिग शॉक फॉर हर। तो उन्होंने इस चीज़ को फिर आहिस्ता आहिस्ता लर्न किया
कि कैसे मुझे सेल्फ केयर को जो है वो प्रैक्टिस करना है और सेल्फ केयर क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि सेल्फ केयर है क्या। सेल्फ केयर एक तरह की आपकी प्रैक्टिस है जो कि आपकी वेलबींग को और आपकी हैप्पीनेस को जो है सपोर्ट करती है। आप कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं कि जो आपको स्ट्रेस से बचा लेगा, जो आपको किसी भी तरह की सफरिंग से बचा लेगा। तो उसके लिए हम सेल्फ केयर करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इस्लाम में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हमने कुरान में तो हैद का वर्ड सुना हुआ है। ये वर्ड हमारे लिए बहुत मतलब हम इससे फेमिलियर हैं, राइट। इसी तरह हदीस में भी कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये एक ऐसे यानी हैज एक ऐसी चीज़ है जो कि आदम की जो बेटी है उसको दी गई है ये, और ये उसके 1 मंथ का जो साइकिल होता है उसके अंदर कुछ मखसूस आयाम आते हैं जिसमें वो जो है वो जो लाइनिंग है वो श्रेड होती है। और ये पूरा अल्लाह ताला ने एक औरत के अंदर एक डिफरेंट फिजियोलॉजी के साथ उसको कंस्ट्रक्ट किया। एक औरत को अपने बारे में पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मखसूस आयाम दिए हैं, और इन मखसूस आयाम में अल्लाह सुब्हाना ताला ने मेरे लिए नमाज भी मुझे मुझे मतलब मेरी माफ़ कर दी है, और रोज़े मेरे कज़ा हो गए। यानी अगर मैं इन दिनों में रोज़े नहीं रख रही हूँ तो आगे मुझे उसकी कज़ा तो रख ली, लेकिन अल्लाह ने नमाज बिल्कुल माफ़ कर दी इन दिनों में, ताकि हम अपनी केयर कर सकें, ताकि हम तकलीफ से बच सकें। तो इस चीज़ को अपने अंदर प्रोसेस करना कि अल्लाह ताला ने जब हमें इतनी हमारी केयर की है तो मुझे भी अपनी केयर करनी है। ठीक है, इसी के साथ ये मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। एक वेबसाइट है मिज़ान थेरेपी। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जो वुमेन के पेल्विक एरिया के साथ बहुत ज़्यादा मतलब उनको सपोर्ट देती है। अगर किसी को किसी भी तरह की इलनेस हो जाए तो वो उसमें मेज़ान थेरेपिस्ट होते हैं जिनके पास जाके आप कुछ स्पेसिफिक एरिया पे अगर आप काम करें तो वो ब्लड फ्लो अच्छा करके आपकी जो है आपकी हीलिंग की तरफ आपको लेके चलते हैं। दिस इज मोर होलिस्टिक अप्रोच रेदर देन द मेडिसिन। तो उसमें उसमें एक आर्टिकल लिखा था उस वेबसाइट में कि हमारी बॉडी के अंदर एक तरह की सर्कैडियन क्लॉक होती है जो कि चेंज होती है हमारे ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न के साथ। इसी तरह वो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अफेक्ट करती है। उसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई थी कि आपकी ओवरीज तक जो है वो अपने आप को जो है आप कह सकते हैं कि अगर आपने रोज़ा रखा है, आपने फास्टिंग की है, तो आप ये देखेंगे कि आपकी ओवरी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी सर्कैडियन रिदम्स में। तो ये देखा जाता है कि आपकी जो हैबिट्स हैं या जो आपकी रूटीन है वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। सो इट इज़ ऑल कनेक्टेड। अच्छा, इधर ये बहुत ही खूबसूरत हदीस है जो कि मुझे जब मैं सही बुखारी और सही मुस्लिम में से रिसर्च कर रही थी, तो इसमें मुझे बहुत ही खूबसूरत हदीस बहुत सारे रावी ने इसको जो है वो मतलब दिया, मतलब कि लिखा हुआ था उसमें। तो इसमें से जो सबसे मुझे ईज़ीएस्ट एंड स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट लगी वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए रखी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक सफ़र के दौरान थे, तो वहाँ पे जो अंजशा एक गुलाम था, वो बहुत तेज़ी से कैमल्स को जो है दौड़ा रहा था। हालाँकि उस पर ख़वातीन जो थी वो जो उन्होंने वो जो है उसमें बैठी हुई थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नजाशा अंजाशा को कहा कि तुम इसको स्लोली चलाओ कैमल्स को, क्योंकि इसके ऊपर ग्लास वेसल्स हैं। अब आप इस हदीस से अंदाज़ा लगाएं कि ख़वातीन जो हैं उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्लास वेसल से तशबीह दी है। अब आप ग्लास वेसल को अपने जहन में लेकर आए, ग्लास वेसल कितनी नाजुक चीज होती है। अगर हम एक वाज है या एक हमारे घर में जो जग ही होता है, शीशे का जो जग होता है, हम कितने प्यार से और कितने एहतियात से उसको टेबल पे रखते हैं। उसको धोते हुए कितना एहतियात करते हैं, उसकी डस्टिंग करते हुए कितना उसका ख्याल रखते हैं कि ये जो है वो खराब ना हो, या ये टूटे ना, या ये जो है वो किसी भी तरीके से इसका कोई क्रैक ना आ जाए, ये कहीं बदसूरत ना हो जाए।
तो इंटेंस केयर के साथ हम जो है वो उसको लेकर चलते हैं, ठीक है ना। ग्लास वेसल के अगर आप इमेजिन करें तो कितनी नाजुक चीज है। तो अक्सर हमारे घरों में ऐसे डेकोरेशन पीसेस होते हैं, राइट। तो कितना हम उसको नजाकत के साथ उसको रखते हैं। तो इसी तरह हम आगे देखते हैं, ये है ईना मैगैस्किन। ये एक अमेरिकन हाउसवाइफ है जो सॉरी मिडवाइफ है, जो कि खातन के साथ मिलकर उनके पेल्विक एरिया पे उन्होंने बहुत सारी आप कह सकते हैं नेचुरल बर्थ के गोला के उसके पर्सपेक्टिव से उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। तो उसमें उन्होंने इनकी ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो औरत का ये जो ऑर्गन है यूट्रस, ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये कितना कितनी अहमियत का हामिल रखता है। ये औरत की फिजियोलॉजी में अल्लाह ताला ने जो मतलब उसको दिया है, ये उसके लिए काबिले फख्र चीज़ है। एक 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 उसके नाज की एक वजह है। अल्लाह ताला ने उसको एक खूबसूरत चीज़ दी है, तो उसको उसका ख्याल रखना है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमने क्यों अपने पेल्विक एरिया का, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपना क्यों ख्याल रखना है। क्योंकि इसलिए देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें ये बात पता चलती है, एक हदीस का मफ़हूम है ये, कि अल्लाह को स्ट्रॉन्गर वुमन पसंद है रेदर देन वीकर वन। तो स्ट्रॉन्गर वुमन कौन होगा? जो अपनी सेहत का ख्याल रखेगा, जो अपनी वेलबींग का ख्याल रखेगा, जो अपने ये जो अल्लाह ताला ने हमें जिस्म दिया है, अल्लाह ताला ने ये जो हमें बॉडी दी है, ये एक अमानत है। इस अमानत का अल्लाह ताला ने कहा है ख्याल रखें। आप जब अपना ख्याल रखेंगे तो ऑब्वियसली यू विल सेव योरसेल्फ फ्रॉम मेजर इलनेसेस, क्रॉनिक इलनेसेस से आप अपने आप को बचा लेंगे। और जब आप अपने आप को मेजर इलनेस से बचाएंगे तो आप अंडर द नाइफ यानी किसी भी तरह की सर्जरी से भी बच जाएंगे। लेप्रोस्कोपी है, हिस्टेरेक्टमी है, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि अक्सर हमारे इर्द गिर्द की खवातीन जो है उनको बेचारियों को इससे गुजरना पड़ता है, बिकॉज़ वो सफ़रिंग और वो इलनेस इतनी ज़्यादा होती है कि उनको मजबूरन अंदर द नाइफ जाना पड़ता है। अल्लाह ताला सबकी हिफ़ाज़त फ़रमाए। और देखिए, जो भी आज आप लर्न करेंगे ना, वो आपने ज़रूर अपने अंदर भी उसको प्रोसेस करना है और दूसरों को भी उससे एजुकेट करना है, ठीक है? क्योंकि इससे इस चीज़ को जानना है कि जो हेल्थी वुमन है ना, वही हेल्थी सोसाइटी बनाएगी। अगर एक औरत सेहतमंद है, तो आगे उसके बच्चे सेहतमंद हैं, आगे उसके इर्द-गिर्द वाली औरतें, उसके इर्द-गिर्द वाले लोग भी सेहतमंद होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ का ख़्याल रखा जाए। अच्छा, अब क्या होगा अगर एक खातून जो है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपना ख़्याल नहीं रखती हैं और नहीं इस चीज़ को जो है वो लर्न करती हैं कि उन्होंने अपना अपना सेल्फ केयर करना है इन मख़सूस अयाम में, तो वो ज़्यादातर क्या एक्सपीरियंस करेंगी? लो एनर्जी को, डिप्रेशन को फ़ील करेंगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, सिर में दर्द, पेट में दर्द, कमर में दर्द, बहुत सारी मतलब चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे। उनको सोने में मुश्किल होगा, इनसोम्निया होगा और सिवियर पेल्विक पेन्स होंगे उनको, क्रोनिक इलनेस कोई भी लग सकता है इस वजह से, अपनी सेल्फ केयर ना करने की वजह से। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक आपको एक बड़ा ही नया-सा एक न्यू टर्म्स के साथ इस पूरे के पूरे प्लान को आपके सामने रखूँगी कि जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो, बल्कि स्टार्ट होने से पहले, ये जो स्पेशल डेज़ हैं, इन स्पेशल डेज़ को स्टार्ट होने से पहले आप इसको प्लान करें। यानी आप ये देखें कि मेरे ये डेज़ कब आ रहे हैं। वो जैसे पीसीओएस में अक्सर ये होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपके पीरियड्स कब आएँगे, यू डोंट नो। लेकिन फिर भी थोड़े-थोड़े उसके सिम्पटम्स आपको वाज़ेह होने लग जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक मेरी क्लाइंट थी जिनको जैसे ही कोई स्ट्रेस ट्रिगर करता था उनकी बॉडी में, तो उनको वो ब्लीड करना शुरू कर देती थी। उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल का पुश होता था कि विद द स्ट्रेस शी विल स्टार्ट हैविंग हर पीरियड्स। तो इसी तरह मतलब आपको अपनी बॉडी का पता होता है और आपको अगर आपका नॉर्मल साइकिल है एवरी 28 डेज़ के अंदर आपको पता है कौन-सी डेट्स है आपकी, तो आपको उस वीक को शेड्यूल करके उसको मार्क करना है कि इस वीक में मैंने अपनी केयर कैसे करनी है। इसमें स्पेशली कहा जाता है कि अपनी बॉडी को वार्म रखा जाए, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बार-बार
गर्म से सर्द में ना लेके जाया जाए, ठंडी चीजों का इस्तेमाल ना किया जाए, ठंडा पानी ना इस्तेमाल किया जाए। ठंडे पानी में इवन यहाँ तक कि कहा जाता है कि इन दिनों में, स्पेशली द फर्स्ट 3-4 डेज में, ठंडे पानी में बर्तन भी ना धोए जाएं, ज्यादा देर खड़ा ना रहा जाए, सीढ़ियों से ऊपर नीचे ना चला, ज्यादा ऊपर नीचे चढ़ने को अवॉइड करें, ज्यादा रेस्ट करें, ज्यादा देर खड़ी ना रहे, अ, ऐसी कोई कुकिंग ना करें जिसमें आपको बहुत दो दो तीन तीन चार चार घंटे तक खड़ा होना पड़ रहा है। जैसे अक्सर हम लोगों के जो कल्चरल चीजें हैं, जैसे हलीम का बनाना, साग बनाना, ये इन चीजों में आपकी बॉडी बहुत ज्यादा थकती है। तो इन दिनों में इस तरह के काम बिल्कुल भी ना किए जाए जिसमें आपको थकावट हो। और स्पेशली ये चीज भी बहुत ज्यादा कही जाती है कि शुरू के दिनों में आप जो है वो शावर लेने से भी जो है वो अवॉइड करें, अपनी बॉडी को जितना हो सके वार्म रखें। बल्कि मैंने एक एक्सपर्ट को सुना था, उन्होंने कहा था कि आप इन दिनों में खास अपनी बॉडी के ऊपर चादर लेकर रखें, ताकि आपकी बॉडी को एकदम हवा ना लगे। और उसकी वजह से देखिए, आपको उस वक्त तो नहीं पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लक्चुएशन आएगी टेम्परेचर की, शायद आपको उस वक्त ना पता चले, लेकिन विद द टाइम, विद 6 मंथ्स, 7 मंथ्स या 1 ईयर के बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसे सिम्टम्स आपकी बॉडी देना शुरू करती है, ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू होती है, ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होना शुरू होती है, या ब्लीडिंग बहुत कम होना शुरू हो जाती है उन दिनों में। हालांकि उन दिनों में तो आपके जो बॉडी का टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलने चाहिए। वार्म क्यों रखना है आपने अपनी बॉडी को? इस चीज को समझे, इसको वार्म इसलिए रखना है कि आपकी बॉडी ने उसको डिटॉक्स करना है। जो लाइनिंग, आपकी यूट्रस की लाइनिंग श्वेट हो रही है, उसको श्वेट होने में, जो जब आपका जिस्म गर्म होगा तो वो आराम से जो है वो श्वेट हो सकेगा, वो आराम से डिटॉक्स हो सकेगा। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि व्हाई देयर इज अ नीड टू मेंटेन माय बॉडी टेम्परेचर। जैसे अब हम लोग तो हर चीज लाके फ्रीजर में रखते हैं ना, चिकन भी आया, गोश्त भी आया, हर चीज को फ्रिज में आपने डीप फ्रीजर में रख दिया। तो उन दिनों इस तरह की बहुत ठंडी चीजों को हाथ लगाने से भी गुरेज करें। और स्ट्रैटेजी बिल्ड करें अपने साथ, जो भी आपके, मतलब अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप मदर के साथ रहती है, बहनों के साथ हैं, तो उनसे उन दिनों में सपोर्ट लें, अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अ, अपने आप को स्लो डाउन की तरफ लेकर आए। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड के साथ इस वीक को जो है वो प्लान करें। और आहिस्ता आहिस्ता करके अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने रोल के हिसाब से, अगर आप एक मदर हैं तो कैसे आपने स्लो डाउन प्रैक्टिस करना है, अगर आप एक वर्किंग वूमेन है तब आपने स्लो डाउन कैसे प्रैक्टिस करना है। मतलब जो भी आपका एनवायरनमेंट है, जैसा आपका रोल है इन योर लाइफ, उसके हिसाब से आपने अपना स्लो डाउन जो है वो प्रैक्टिस करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपके हस्बैंड को, और आपको पता है कि आपको इस वीक में जो है वो, इस वीकेंड पे जो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है, तो अवॉइड हैविंग एनी कमिटमेंट विद द पिकनिक्स, यानी या ट्रैवलिंग को पोस्टपोन कर दें। मतलब काफी जगहों पे ऐसे हमारे पास ऐसे गुंजाइश होती है कि हम उस चीज को पोस्टपोन कर सकें। तो उस चीज को, वहां पे स्लो डाउन को अपनी जिंदगी में लेकर आए और स्लो डाउन को प्रैक्टिस करना शुरू करें। इन योर मिनिस्ट्रियल साइकिल, स्लो डाउन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसमें आपने अपने आप को, जैसे मैंने कहा कि प्रोलॉन्ग कुकिंग से भी अपने आप को जो है वो, आपने उस पे भी आपने जो है वो नो करना है, और आपने मिनिमली हाफ आवर या क्विक डिशेस की तरफ आप आ जाएं उन दिनों में। एंड गिव योर सेल्फ रेस्ट, बिकॉज आपकी जो फिजियोलॉजी है, जो आपकी बॉडी है, उसको रेस्ट चाहिए। इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि महीने में 4 वीक है, और 4 वीक में से जो 3 वीक्स हैं उसमें मैं एक्टिव फील करती हूँ, एनर्जी होती है, हेल्थ होती है, लेकिन फिर एक वीक ऐसा आता है मंथ्स में जिसमें मैं जो हूँ वो सिकनेस, यानी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो वीकनेस है उसको महसूस करती हूँ, और फिर उससे अल्लाह ताला मुझे रिकवर भी कर देते हैं। तो इट्स अ साइकिल। To know yourself, to know your body, to know your physiology of a woman, ये आपके जहन में होना चाहिए कि मेरे कुछ डेज ऐसे आएंगे जिसमें मुझे स्लो डाउन को प्रैक्टिस करना है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, आप ये अंडरस्टैंड करें कि
मैं हु यू आर, ठीक है ना, मैं कौन हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे एक औरत बनाया है। एक औरत की जो फिजियोलॉजी है, जो उसकी बॉडी है, उसके बारे में नॉलेज को जो है वो गेन करें कि इन दिनों में किस तरह से मैं अपनी बॉडी को किसी किसी जब आप अपना ख्याल रखेंगे ना, तो आप अपने आप को बहुत ही क्रॉनिक जो इलनेसेस हम जो अपने इर्द गिर्द देखते हैं, फाइब्रोइड का बन जाना, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होना, क्लॉट्स के पीसेस का आना, ये सब चीजें इस वजह से होती हैं कि हम अपना ख्याल नहीं रख रहे होते। हम स्लो डाउन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, स्पेशली इन आवर दीज मेंस्ट्रुअल साइकिल डेज में। अपने आप को राइट पर्सन के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि इसलिए इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर मिनिस्ट्रियल साइकिल के, जो मैंने इवन डॉक्टर्स के जो है वो उनकी कुछ ऐसी रील्स देखी हैं जिसमें वो गलत गाइड कर रही हैं कि स्पेशली मैंने जब देखा कि वो डॉक्टर थी, वो कह रही थी कि आप शुरू के दिनों में भी जो है वो आप जो है वो गुस्ल ले सकते हैं। हालांकि उन दिनों में आपको अवॉइड करना है इसको। और ये आपने अपनी डॉटर्स को क्या, अपनी सिस्टर्स को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, ये जो खातन है उनको इस चीज़ से अवेयर करना है कि शुरू में अपनी बॉडी को वार्म रखें। अगर आप गुस्से लेंगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होगा। और जब वो ड्रॉप होगा तो वो जो आपका एक प्रोसेस है डिटॉक्स का, वो रुक जाएगा। और जब वो डिटॉक्स का प्रोसेस रुकेगा तो क्या होगा, बीमारी पैदा होगी। और वो बीमारी फिर बहुत तरह की होती है, उसमें यूट्रस प्रोलैप्स होता है, यूट्रस जो है वो टिल्ट हो जाता है। अगर आप अपने अपने अपनी जो है वो पैल्विक एरिया का ख्याल नहीं रखेंगे तो बहुत सारी उसमें जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं, बैक पेन रहना शुरू हो जाता है, बहुत हैवी ब्लीडिंग्स होना शुरू हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को शुरू होने से पहले ही इसका प्रिकॉशन ले लिया जाए, क्योंकि इसे देखें, अगर आप अपना ख्याल रखेंगे ना, तो ये भी एक तरह का वर्शिप है, यानी ये भी एक तरह की इबादत है, क्योंकि इससे अल्लाह ताला ने हमें ये जो जिस्म है, ये जो बॉडी है, अल्लाह ताला ने हमें इमानत के तौर पे दी है। तो हमें इसका हर हाल में जो है वो ख्याल रखना है। अपने आप को जाने और अपने वाय को जाने, अपने आपने क्यों अपना ख्याल रखना है, अपने वोम की केयर क्यों करनी है। और माइंडफुली इन इस न्यू ये जो जो भी न्यू लर्निंग है आपकी, कि आपने इन दिनों में जो है वो रेस्ट करना है, इन दिनों में जो है आपने माइंडफुली इसको पूरा प्लान करना है, ये क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये केयर आपने क्यों अपनी करनी है। इस न्यू रूटीन को आप कैसे जो है वो अडॉप्ट करेंगी और नर्चर करेंगी अपनी वुमेनहुड को, ये क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपने अपने आप से जो है वो पूछनी है। अपने आप से ये सवाल करना है कि मुझे अपना ख्याल क्यों रखना है, ताकि मैं अपने आप को किसी भी तरह की बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकूं। अच्छा, अब मैं यहाँ से आप लोग के साथ सवाल पूछूंगी कि मुझे आप लोग ये बताएं कि इस पूरे के पूरे जो अभी तक मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसमें क्या ऐसा आपको डिफरेंट लगा जो कि आप किसी और के साथ शेयर करना पसंद करेंगे। जी, कोई अगर हैंड रेस करना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है। अगर चैट बॉक्स में लिखना है तो चैट बॉक्स में, सॉरी, अगर कोई माइक पे बोलना चाहता है तो वो माइक पे आके हमें बताएं अपनी कि आज उन्होंने क्या कुछ नया लर्न किया है। ओके, I've done a to warm your body. Okay, that's nice. Alhamdulillah. Do not do extra work, yeah. उन दिनों में अपने आप को तो ऑफ लोड करें, स्पेशली दिस इज न्यू वर्ड फॉर यू टू स्लो डाउन। स्लो डाउन को प्रैक्टिस करें। कैसे स्लो डाउन को आप प्रैक्टिस करेंगे? अच्छा, एक और कमेंट आया है अभी। जी, खतीजा फातिमा ने कहा है कि बहुत लंबी लंबी कुकिंग्स नहीं करनी। नो, नो लॉन्गर कुकिंग्स, या ये मिस्टेक बहुत सारी खवातीन करती हैं। उनको लगता है कि बीच में नमाज की ब्रेक नहीं आएगी, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें कि चलो कोई स्टोर साफ कर लिया, चलो सीढ़ियाँ साफ कर लेते हैं, कोई ना कोई ऐसा काम करने लग जाएंगे जिसमें आपका जिस्म जो है वो बहुत ज्यादा थक के टूट जाएगा।
या हिना सर्वर ने कहा है टेक रेस्ट एंड स्लो डाउन इट्स न्यू फॉर मी। या इट्स मोस्टली ये बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है स्लो डाउन का। कोमल अरसलान ने लिखा है डिफरेंट नहीं, मुझे पता था लेकिन मेरा कभी प्रैक्टिस नहीं की। वो भी अवॉइडिंग शावर एंड क्लीन ईटिंग जो अब मैं करूंगी इंशाल्लाह। ऑफलोड प्रैक्टिस जरा मुश्किल है स्पेशली विद द टॉडलर बट आई विल ट्राई। या ऑफलोड के लिए टेक सपोर्ट विद द स्पाउस। और उसको भी प्लान किया जा सकता है अगर इर्द गिर्द कोई ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली है तो उनके उनके साथ मिलकर इसको थोड़ा सा ऑफलोड को भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। ओके। मैं आपको यहाँ पे ऑफर करना चाहूंगी कि अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं। यस सलमा, दिस इज न्यू थिंग कि ट्रैवलिंग को भी अवॉइड किया जाए। क्योंकि सिर्फ ट्रैवलिंग बहुत थकाती है इंसान को और एग्जॉर्शन होती है। तो इसलिए इन दिनों में अवॉइड किया जाए। अगर वो नेसेसरी है तो वो तो अलग बात है, लेकिन खुद से इन दिनों में ट्रैवलिंग को जितना हो सके अवॉइड किया जाए। अच्छा, मैं आप लोग को यहाँ पे ऑफर करने लगी हूँ। रिचा ने भी अपना हैंड रेस किया है। यस रिचा। यस, यही तो मैंने आपको बताया अमना ताहिर, यही तो बात मैंने आपको बताई है कि ये हमारे जो इवन डॉक्टर्स हैं वो बहुत नॉर्मल इस चीज़ को लेते हैं, लेकिन आपको इन फर्स्ट 3 डेज में बिल्कुल अवॉइड करना है शावर लेना। आपदा ने लिखा है न्यू लर्निंग पॉइंट कनेक्शन विद सर्कैडियन साइकिल। या इट्स अ ह्यूज। मैं बल्कि वो लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मिजान थेरेपी का जो है। प्री प्लान करना उस वीक को। शहनेला इमरान, थैंक यू सो मच। जी रजा, आप माइक पे आके कुछ कहना चाहेंगे? यस, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड जी। जज़ाकल्लाह ज़ोया फॉर सच अ इंसाइटफुल सेशन। मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाह रही थी कि अगर हम रेस्ट करना शुरू कर दें, मैं एक मिथ पूछ रही हूँ, इज़ इट अ मिथ और अ फैक्ट कि हम जब रेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, तो इज़न्ट इट के क्रैम्प्स उस टाइम पे ज़्यादा होते हैं क्योंकि बॉडी एक्सटर्नली तो वार्म अप होती है, तो क्या इंटरनली कुछ चलते-फिरते रहना, हल्की-फुल्का जो घर का अपना आपकी यूजुअल रूटीन होती है उसको मेंटेन रखना, क्या ये हेल्पफुल नहीं है इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो पेन्स और क्रैम्प्स और ये सब कुछ? या ये भी हम एक्सेसिव करते हैं और बिल्कुल ही रेस्ट पे चले जाना चाहिए? जहाँ तक मैंने इस पे नॉलेज लिया है, मुझे तो यहाँ यही पता है कि इसमें आपको काफी हद तक रेस्ट की तरफ जाना चाहिए। देखिए ना, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए नमाज के लिए अल्लाह ने हमें नहीं मतलब कहा कि अगर अगर इतना इम्पोर्टेंट होता हमारे लिए उस वक्त हिलना जुलना और एक्सरसाइज करना, तो फिर हमारी नमाज भी शायद अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ना कहते कि वो तुम लोग नमाज पढ़ो फिर भी, या दोबारा या उसकी कज़ा करो। तो एक एक ये लॉजिक भी हमें समझ आती है, और उस वक़्त आपकी बॉडी को एक स्पेसिफिक एनर्जी उस ऑर्गन के लिए चाहिए, ठीक है? ताकि वो डिटॉक्स अच्छे तरीके से कर सके। तो रूटीन में जो चल रहा है, रूटीन में आपने अगर बच्चे देखने हैं, बच्चों के लिए आपको एनर्जी तो यूज़ होगी आपकी ऑब्वियसली। तो लेकिन ये है कि कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना डालें, ऐड ऑन्स ना करें चीज़ों को। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की ना कि लोग उन दिनों में स्पेशली अपने आप को कहते हैं कि मैं कोई ऐसा काम करूँगी जिसमें मेरा कोई मतलब ब्रेक नहीं आएगा। प्रोलॉन्ग वर्क मैं करूँगी, प्रोलॉन्ग कुकिंग्स करूँगी, ऐसे मतलब बहुत एग्ज़ॉर्शन वाले काम नहीं करने आपने। हल्की-फुल्की चीज़ें करना दैट्स टोटली फाइन। लेकिन अपनी बॉडी को थकाएँ नहीं। जैसे मैंने आपको कहा ना, पिकनिक ना करें। या ऐसी गैदरिंग्स में नहीं उन दिनों में जाएँ जो कि आपको पता है इसमें अगर आप नो भी कहेंगी, अगर आप इसमें नहीं भी जाएँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि अभी मुझे जो है वो स्लो डाउन की ज़रूरत है। आप मेरी बात समझ रहे हो ऋचा? आर यू म्यूट अगेन?
Yeah, I'm getting your point. Jazakallah. देखो जो नेसेसिटी है ना, जैसे बच्चों के साथ नेसेसरी है आपका आपका मूव करना, आपका उठना, उनको चीज देना, उनको वॉशरूम लेके जाना, ये चीजें आपको खाना भी देना पड़ता है। ये तो आप करोगे बिकॉज दिस इज योर रूटीन। बट डोंट ऐड ऑन थिंग्स। यानी उन दिनों में दावत रख लेना स्पेशली। और आप सोचो कि मैंने यहाँ तक देखा है कि खवातीन क्या करती हैं कि रमजान में उनका ऑफ डेज आए हैं ना, तो उन दिनों में वो स्पेशली अफ्तारी रख लेंगी कि मैं आराम से चलो अफ्तारी रख लेती हूँ। मैं इनके फ्रेंड्स को बुला लेती हूँ, अपने मतलब रिश्तेदारों को बुला लेती हूँ। व्हाई? देयर इज नो नीड। व्हाई आर यू एग्जॉस्टिंग योरसेल्फ? अगर अल्लाह ताला ने आपको एक चीज से मतलब आपको एक रिलैक्स किया है एक चीज में, तो आप अपने आप पर क्यों बर्डन डाल रही हैं? वही बात है ना कि आपको पता ही नहीं है कि आपको इन दिनों में रेस्ट की जरूरत है। अगर अल्लाह ताला ने आपको रेस्ट दे दिया है तो आप भी खुद रेस्ट करें ना फिर। आप क्यों अपने अपने आप को बर्डनाइज कर रही हैं? क्योंकि इससे आपके पास अवेयरनेस नहीं है ना इस चीज की कि इन दिनों में तो स्लो डाउन करना है मुझे अपने आप को। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट नाउ? ओके। ओके, आई गॉट माई पॉइंट रिचा। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। हाँ, अफ्तारी में भी रख लेती हूँ क्योंकि रोजे से अफ्तारी करना सबकी मुझे मुश्किल लगता है। ओके। कोमल, देखा ये प्रैक्टिसेस हमारी ऐसी हैं कुछ जिनको डिस्कस करना और जिसके बारे में ओपनली आके उसको ठीक करने की तरफ जाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कोमल अरसलान ने लिखा है, इससे मुझे भी एक बात याद आई। क्या बात याद आई है आपको? कि मेरी एक फ्रेंड है जिसको सिस्ट हो गई, पीरियड्स बहुत पेनफुल हो गए, उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा पीरियड्स में ज्यादा रेस्ट करने या लेटने से आपको सिस्ट हो गई है। अल्लाह अकबर। रियली? मैं एक्स्ट्रा वर्क नहीं करती लेकिन रेस्ट भी हो नहीं पाता क्योंकि एक छोटा बच्चा है मेरे साथ, तो बैठने ही नहीं देता। That's natural, but here we are talking about some मतलब हम एक्स्ट्रा जो जिम्मेदारियां अपने ऊपर डालते हैं ना, ये सोच के कि मेरे पास तो टाइम है, मेरे पास अब जो है मुझे बीच में ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा नमाज का, तो मेरे पास मैं एक उसमें काम कर सकती हूँ, एक स्लॉट में, तो आवर्स के लिए कर सकती हूँ। तो ये चीज़ गलत है, इस चीज़ में अपने आप को रोकना। तो या खदीजा, अल्लाह ने रेस्ट करने को कहा है पर घर में नहीं करवाते हैं। लेकिन यू हैव टू नाउ, यू हैव लर्न टुडे। आज आप इस वर्कशॉप में आई ना, आपने एक नई चीज लर्न की है, तो मैंने इसीलिए बार बार आप लोगों को कहा है कि यह आपने शेयर करना है और इसको स्ट्रेटेजिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करना सीखना है। और जब आप ये जो आपकी बॉडी है, अल्लाह ताला ने जो आपको जो जिस्म दिया है, ये एक इमानत है। जब आप इस इमानत का ख्याल रखने का सोचेंगी ना कि मुझे किस तरीके से इसका ख्याल रखना है, अल्लाह ताला मुझे वो विजडम दे कि मैं इस तरह की इलनेस से जो है वो अपने आप को बचा सकूं, तो अल्लाह ताला आपके लिए कोई ना कोई उसमें रास्ता जरूर निकालेंगे। यू विल कनेक्ट, मैंने आपको कहा ना, अपने आप को कनेक्ट करें राइट पर्सन के साथ, राइट सोर्स के साथ। मुझे लगा है रिचा ने काफी मजे का कुछ कमेंट किया है। आई एम लकी दैट माय मदर नेवर अलाउड मी टू टच कोल्ड वाटर एंड एक्स्ट्रा वर्क व्हेन शी नेवर अलाउड मी टू गो स्कूल एंड कॉलेज फॉर अ डे और टू। सुभान अल्लाह। सी रिचा, दिस इज कॉल्ड जो मैं कह रही थी ना, सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए आपका, ये सपोर्ट सिस्टम है। आपकी मदर ने आपको एक सपोर्ट सिस्टम दिया हुआ था स्पेशली फॉर योर मिनिस्टर साइकिल। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। थैंक यू सो मच रिचा फॉर शेयरिंग दैट। कोमल ने कहा है बिल्कुल, अब इंशाल्लाह अप्लाई करूंगी, होपफुली मेरा मसला भी ठीक हो जाएगा, पीसीओएस वाला। इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह आपका भी ठीक। मैं यहाँ पे आप लोग को 20 मिनट्स का फ्री सेशन ऑफर करती हूँ।
जिसने भी मज़ीद इसके बारे में मज़ीद जानना है, अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करनी है और आगे उनका क्या विज़न है अपनी लाइफ़ को लेके, हम उससे बात करेंगे इंशाल्लाह। दिस इज़ माय ईमेल एड्रेस zoya@mumkin.co पे आप मुझे जो है वो कॉन्टैक्ट करें, तो मैं आपको एक असिस्टेंट फॉर्म है जिसको हम सेल्फ डिस्कवरी फॉर्म कहते हैं, वो मैं आपको भेजूँगी। सो जस्ट यू हैव टू मार्क द नंबर्स एंड देन वी विल सी कि आप अपने लाइफ़ एरियाज़ में किन एरियाज़ में आप काम करना चाहती हैं और कैसे अपनी लाइफ़ को लेकर चलती हैं। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस वर्कशॉप और आप लोगों के इनपुट ने इस वर्कशॉप को बहुत ही ज़बरदस्त कर दिया। थैंक यू सो मच। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।